नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं द इंडियन करेंसी। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिक्का लेकर आपके पास आया हूं। यह सिक्का दोस्तों 250 रुपये का सिक्का है, जो संसद के 250वें सत्र पूरा होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया। दोस्तों यह सिक्का 2019 में जारी हुआ था, जिसकी सूचना हमारे देश के वित्त मंत्रालय ने 8 नवंबर 2019 को भारत के राजपत्र यानी कि द गजेट ऑफ इंडिया में नोटिस जारी करके दिया था। और उसी महीने यानी कि 26 नवंबर 2019 को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जारी किया गया। दोस्तों इस सिक्के के डिटेल के बारे में जानने से पहले आइए हम लोग राज्यसभा से जुड़ी कुछ रोचक बातों की चर्चा करते हैं। दोस्तों 2020 से 101 वर्ष पूर्व और 2019 से 100 वर्ष पूर्व एक एक्ट आया था, यानी कि 1919 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उस वक्त एडविन मॉन्टेग्यू भारत के सेक्रेटरी यानी कि इंडिया के सेक्रेटरी थे और लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय थे। दोस्तों उसी समय ब्रिटेन की सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी गई जिसका नाम था मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट, जिसमें दोस्तों ये लिखा था कि अगर भारत पे शासन करना है तो उसके कार्य प्रणाली में घुसना पड़ेगा। इसलिए 1919 में इस एक्ट को लागू किया गया और फिर उसी रिपोर्ट के आधार पर 2 सदनों वाली व्यवस्था शुरू हुई और भारत में जो है 2 सदनों की नींव पड़ी थी। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा की स्थापना हुई और 13 मई 1952 को राज्यसभा का पहला सत्र बुलाया गया। दोस्तों 1952 से लेकर के 2019 तक 250वां सत्र जब पूरा हुआ नवंबर में, उस समय तक 3817 बिल पारित किए गए और राज्यसभा में 5466 कुल बैठकें की गई। दोस्तों 250वां सत्र राज्यसभा का 18 नवंबर 2019 से 13 दिसंबर 2019 तक चला, इसलिए ऐसा हम कह सकते हैं कि 13 दिसंबर 2019 को राज्यसभा सदन ने अपना 250वां सत्र पूरा किया। दोस्तों हमारे देश के राज्यसभा ने 1952 से लेकर 2019 तक यानी कि अपना 250वां सत्र पूरा होने तक 67 वर्षों का यात्रा किया। दोस्तों जब इस दूसरे सदन यानी कि उच्च सदन राज्यसभा का जब स्थापना हो रहा था तो इस सदन को लेकर बहुत ही पेचोखम था, यानी कि दुविधा था। दोस्तों फ्रांस के एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हुए जिन्होंने दुनिया को लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी को समझाया, जिनका नाम था सैमुअल जोसेफ सीएस, जिनका कहना था दोस्तों कि दूसरा सदन पहले सदन की न माने तो नुकसान और अगर मान ले तो वो बात गैर जरूरी हो जाती। दोस्तों राज्यसभा सदन जब दुविधाओं का दौर झेल रहा था तो हमारे देश के एक बड़े ही जाने माने हस्ती गोपाल स्वामी अयंगर ने एक बड़ी ही उत्तम बात कही और राज्यसभा की नींव पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं। उनका कहना था दोस्तों कि लोकसभा अगर कुछ गलती कर दे तो राज्यसभा यह कह सकता है कि जेंटलमैन आपने जल्दीबाजी में कुछ गलती कर दी है, आप इसको सुधार लीजिए। दोस्तों अब मैं राज्यसभा में हुई एक इंटरेस्टिंग घटना को आपको बताता हूं जिसे आपने कहीं सुना नहीं होगा। दोस्तों घटना 5 अगस्त 1991 की है, जब विपक्ष ने सीआरपीसी संशोधन के लिए एक रिजोल्यूशन पेश किया था। दोस्तों इस रिजोल्यूशन पर जब वोटिंग पड़ी तो दोनों पक्षों ने बराबर वोट अर्थात 39 वोट दिए। तब इस दुविधा को दूर करने के लिए उस समय के जो सभापति ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए अपना मत डाला और विपक्ष की जीत हुई थी। दोस्तों राज्यसभा में एक सबसे इंटरेस्टिंग कमरा है कमरा नंबर 26। जब भी कोई सदन में जाता है जीत कर, चाहे वो मनोनीत होकर जाए या निर्वाचित होकर जाए, तो उसे सबसे पहले इस कमरे में जाना पड़ता है, हाजिरी लगानी पड़ती है ताकि वो फॉर्म फिलअप करके आगे के प्रोसेस को पूरा कर ले। तो दोस्तों ये थे कुछ राज्यसभा के इंटरेस्टिंग किस्से और जानकारियाँ। अब आइए जो सिक्का जारी हुआ उसके विषय में चर्चा करते हैं। अब दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये दोनों सिक्के एक ही सिक्के हैं, एक ओवर साइड है एक रिवर्स साइड है। दोस्तों ये है ओवर साइड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हिंदी लीजेंड और इंग्लिश लीजेंड में भारत और इंडिया लिखा हुआ है और नीचे अशोक स्तंभ दिया गया है और डेनोमिनेशन लिखा हुआ है 250। दोस्तों अब बात करते हैं सिक्के के रिवर्स साइड की, यानी कि इस साइड की। आप इसमें देख रहे होंगे दोस्तों कि इसमें पूरा लिखा हुआ है हिंदी में भी और इंग्लिश लीजेंड में भी। नीचे आइए थोड़ा सा तो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी डॉट है। ये जो डॉट है ये बहुत सारी डॉट है। तो दोस्तों ये केवल डॉट नहीं है, ये जब अंदर जाते हैं राज्यसभा के अंदर तो जो बैठने की सुविधा होती है, चैम्बर होती है, ये वो 245 कुर्सियों का चित्र बनाया गया। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा
संसद में यानी राज्यसभा में 250 सदस्य रह सकते हैं, जिसमें 238 जो है निर्वाचित होकर आते हैं और 12 जो है वो मनोनीत होते हैं। लेकिन वर्तमान में 245 हैं, जिसमें 233 निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत। इसलिए दोस्तों इसमें जो डॉट दिए गए हैं यानी कि जो चैम्बर का चित्र आपको बनाया गया है वो 245 डॉट का बनाया गया है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, चैम्बर के ठीक नीचे महात्मा गांधी जी का पोर्ट्रेट बनाया गया है और उसके नीचे जो है हमारे राज्यसभा भवन का चित्र है, जिसमें ध्वज लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। उसके ठीक नीचे आप देखिए 2019 लिखा हुआ है। ये बड़ा चित्र आप देख सकते हैं, जिसमें 2019 अच्छे से दिख रहा है आपको। अब उसके ठीक नीचे अगर आप देखें तो एम लिखा हुआ होगा। दोस्तों ये सिक्का केवल और केवल मुंबई मिंट से जारी हुआ है, इसलिए वहाँ पे एम अंकित है। दोस्तों ये देश का पहला 250 रुपये का सिक्का है। अब आइए इसके फीचर के बारे में समझते हैं। दोस्तों इस सिक्के का वजन जो है वो 40 ग्राम और इसका जो साइज़ है वो 44 mm का साइज़ है। और दोस्तों इसमें जो मेटल का उपयोग किया गया है वो प्योर सिल्वर है, यानी कि चांदी है। दोस्तों इसके पहले यानी कि आज से 10 दिन पहले लगभग जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, उससे पहले ये सिक्का बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं था। लेकिन ये जनरल सर्कुलेशन में कभी नहीं आएगा। आपको जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, SPMCIL में अब ये सिक्का आ गया है बिकने के लिए। दोस्तों SPMCIL के बारे में मैं कुछ आपको जानकारी दे दूं। दोस्तों ये एक ऐसा वेबसाइट है जहां पे जो सिक्का जनरल सर्कुलेशन में यानी कि हमारे आपके हाथ में आने के लिए जारी नहीं होता, वो सिक्का आपको यहां से आपको मिल जाएगा। दोस्तों आज की डेट में इस सिक्के का प्राइस जो है UNC कंडीशन में जो कि वहाँ पे मिलेगा आपको SPMCIL में, वो 3980 रुपये में मिलेगा। तो दोस्तों जाइए और आप भी इस सिक्के को खरीद कर सहेजिए। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी ऐसा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, देखते रहिए द इंडियन करेंसी। आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।